मेष यानी एरिस राशि से शुरू करते हैं। मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए ये जो महीना है ना, इनकम के लिए एक स्टेबल सा महीना रहेगा। यानी इस महीने में ना इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ना ही आपकी इनकम कोई बहुत ज़्यादा कम होगी। और इसी महीने में आपकी इनकम को या मनी मैटर्स को रीबैलेंस करने का महीना रहेगा। इस महीने में महीने के शुरुआत में खर्चा अचानक से बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन जो जो महीना आगे जाता जाएगा आपके जो खर्चे हैं ये भी अपने आप कंट्रोल में आते चले जाएंगे। इस महीने में पुराना कोई भी बकाया, जैसे कि टैक्स से कोई रिफंड आना था, किसी ने आपको पैसा देने का वायदा कर रखा था, वो पैसा वापस आना था, मानो आपका कहीं से भी कोई रुका हुआ धन था ना, वो इस महीने में वापस आपको मिलने के अच्छे योग बन जाएंगे। नई इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत अच्छा है, बशर्ते उस इन्वेस्टमेंट्स के प्रति आपको जानकारी हो, उसके प्रति आपने अच्छी रिसर्च कर रखी हो। यानी इस महीने में नए निवेश के मौके तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपको उस फील्ड की अच्छी जानकारी है ना, तभी आप उस फील्ड में इन्वेस्ट करिएगा। और महीने के जो अंतिम 10 दिन है ना, यानी करीबन 21 से लेके 31 दिसंबर के बीच में, ये आपके लिए अपने खर्चों को रीसेट करने का समय है। दोबारा से देखिए कहां कहां पैसा लीक हो रहा है, दोबारा से देखिए कि ईएमआई कहां कहां पे जा रही है, सब्सक्रिप्शंस कहां कहां पे जा रही हैं, किन चीजों को कट डाउन किया जा सकता है। इससे बेहतर समय, इससे बेहतर प्लेनेटरी पोजीशन आपको बहुत देर बाद ही मिलेगी। पैसे के मामले में इस महीने में सावधानी क्या रखनी है कि 10 से लेके 16 दिसंबर के बीच में इमोशनल शॉपिंग से बचिएगा। जी हाँ, आज की डेट में ये एक नया वर्ड है कि जब भी मूड खराब हो, चलिए ऑनलाइन शॉपिंग निकाली, शॉपिंग कर ली। इस महीने में वैसे तो सारा महीना ही इमोशनल शॉपिंग मत करिएगा, लेकिन 10 से 16 के बीच में प्लैनेट्स कुछ इस तरह से करवट लेंगे कि आपका मन करेगा कि कहीं ना कहीं पे खर्चा कर लूं, उससे थोड़ा सा बचिएगा। और पैसे के मामले में किसी पे भी आंख मूंद के यकीन मत करिएगा। लिखित में अगर कोई वायदा करेंगे या लिखित में किसी से वायदा ले लेंगे ना, तो ये आप ही के लिए फायदेमंद रहने वाला है। और अगर करियर फ्रंट की बात करें तो करियर फ्रंट में मेष यानी एरिस वालों के लिए ये वो महीना है जिसमें आपके काम कारोबार का ओवरहॉलिंग दिख रही है। ये वो समय है जब आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में बाउंस बैक करेंगे। नए प्रोजेक्ट्स आपकी वेट कर रहे हैं। इस महीने में आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस महीने में तैयार रखिए। और जो भी आपके काम पार्टनरशिप बेस्ड है ना, उसका कंट्रोल इस महीने में नो डाउट आप अपने हाथ में रखना चाहेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। और अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने बॉस आप ही हैं, तो इसमें भी आपके लिए नए क्लाइंट्स मिलने का समय है। और उसके अलावा भी आपके क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट जो है ना, ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने में आपको काम कारोबार में सावधानी क्या रखनी है कि अपनी विजिबिलिटी जो है वो बड़ी अच्छी बढ़ाइए। कोई भी कॉल मिस मत करिए, किसी से भी कांटेक्ट लूज मत करिए। ये इस महीने का आपका सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र रहने वाला है। और अपनी ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। यह मैं अपने पुराने वीडियोस में कई बार कह चुका हूं कि आपको ज्ञान होना आपका बृहस्पति है, आपकी ब्रांडिंग उसको पेश कैसे करते हैं ये आपका शुक्र है। तो इस महीने में आपको काम कारोबार में शुक्र को सही रखना है ना, तो अपनी प्रेजेंटेशन और ब्रांडिंग को सही बना के रखिएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में जो दिसंबर का यानी साल का जो अंतिम महीना है ना, ये अपने पार्टनर के साथ छोटी मोटी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने का महीना है। इस समय में आपके जितना आप अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम देंगे, उतना आपके लिए अपने लव लाइफ के लिए या अपनी मैरिड लाइफ के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। और जो अनमैरिड है मेष वाले, उनके लिए समय में कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। हाँ, अगर रिश्तों की ही बात चल रही है ना, तो घर में जो आपके सीनियर मेंबर्स हैं ना, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ अभी आपको थोड़ा बैठना है। पुरानी बातें उनसे शेयर करिए, उनसे कोई ना कोई गाइडेंस लीजिए, उनकी कोई ना कोई बात को सुनिए, उसको रजिस्टर करिए। ये इस समय के लिए गोल्डन है। और इस समय में रिश्तों में बरतने वाली सबसे बड़ी सावधानी है आपके लिए कि आई एम ऑलवेज राइट। इस फीलिंग को छोड़ दीजिए, अच्छे रहेंगे। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में ओवरऑल दिसंबर आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से पेट भी खराब रह सकता है, शरीर एकदम से ड्रेन्ड आउट हो सकता है। तो आपकी हेल्थ सही रहे इसलिए या तो एक तो डिसिप्लिन में रहिए और किसी भी एक बात को बहुत ज़्यादा सोचिए मत। थोड़ा सा ईश्वर पे छोड़िए, थोड़ा सा हालात पे भी छोड़ दीजिए। हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चुटकी भर हल्दी वाला पानी से रोज नहाना शुरू करिए, फिर देखिएगा कि न केवल ओवर थिंकिंग ठीक होती है बल्कि दिसंबर महीने में आपकी हेल्थ भी ठीक होती है। यात्रा के मामले में आपकी छोटी मोटी यात्राएं रहेंगी, अच्छी रहेंगी। और बड़ी यात्रा जो है वो एक क्वालिटी यात्रा रहेगी जो फैमिली के साथ हो सकती है और आपके लिए बड़ी रिजुविनेटिंग रहेगी। ओवरऑल प्लैनेट्स की बात करें ना, तो दिसंबर महीने में जो जुपिटर हैं ये आपकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं।
जो मंगल हैं, ये देखिए नॉर्मली मंगल हमारे अंदर एनर्जी बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार मंगल आपके अंदर गुस्सा लेके आएंगे। मंगल के एक्सेसिव प्रभाव से आपको अभ्यास करके इस महीने में बचना होगा। शुक्र की बात करें, शुक्र आकर्षण बढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए शुक्र ब्रांडिंग बढ़ाएंगे। बुध की बात करें तो बुध आपसे डिमांड करेंगे कि जो सोच रहे हैं ना उसको कागज पे सोचिए, लिखकर सोचिए, और जो भी बोलना है पहले तोलो फिर बोलो। इस बात को इस महीने में नोट करके रखिएगा, फायदे में रहेंगे। और अगर शनि की बात करें तो शनि कहते हैं कि चाहे वो आपका होम लाइफ हो चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, दोनों में एक तो तालमेल बिठा के रखिए और दूसरा अनुशासन बना के रखिए। इस महीने में अगर अच्छी तिथियों की बात करें तो दिसंबर महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 11, 15 और 22 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं किसी भी नए काम को करने के लिए या आपके लिए बेनिफिट्स के लिए। और इसी महीने की 9 तारीख, 10 तारीख और 17 दिसंबर ये थोड़ी सी केयरफुली चलने वाली समय है। इन तारीखों में कोई भी नया काम अगर करना भी पड़े तो सोच समझ के करिएगा। और इस महीने में कोई भी काम जल्दबाजी में, यानी जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट साइन करना, परिवार के मामलों में ईगो दिखाना, या रात को लंबे समय तक जाग के काम करना, या फिर किसी की भावनाओं को सम्मान ना करना, ये आपके लिए कुछ डोंट्स हैं जो इस महीने में आपने नहीं करना है। उपाय के तौर पे आपने हल्दी और चना दाल इस महीने के सारे गुरुवार जो है डोनेट करनी है। और दूसरा, डेली पानी में चीनी डाल के सूर्य को जल देना शुरू करिए। ये इस महीने का दूसरा सबसे बढ़िया उपाय है। और सबसे बढ़िया बात है इस महीने में कि आपको इस महीने में लाल रंग का कोई वस्त्र जो है अपने घर के मंदिर में भगवान को एज ए वस्त्र ओढ़ाना है, या कह लीजिए माता जी की जो चुनरी है उसको रिन्यू करना है। ये इस महीने का एक मंगल से संबंधित बहुत ज़बरदस्त उपाय है। ये 3 उपाय इस महीने में करेंगे ना तो दिसंबर का महीना ना केवल फाइनेंशियल वाइज, काम वाइज, बल्कि आपकी हेल्थ या प्रॉस्पेरिटी वाइज भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देने वाला है।